रायपुर नगर निगम ने प्रदूषण से मुक्ति के लिए नया कदम उठाया है। शहर की सड़कों पर अब जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। राजधानी में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम में अब इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला हुआ है। शहर में चलने वाली बसों को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसको लेकर निगम द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें 100 नई बसें जल्द ही रायपुर की सड़कों पर चलती हुई नजर आएंगी। शहर के रूट में जिस तरह से आवश्यकता होगी उस हिसाब से छोटी और बड़ी बस उपलब्ध कराई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस का उपयोग रायपुर के सभी प्रमुख मार्गों में किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, यहाँ तक कि मंत्रालय तक इन बसों का संचालन किया जाएगा। लगभग 2 महीने के भीतर सभी बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिसके साथ ही कई मल्टी लेवल पार्किंग में और मंत्रालय के पास इन बसों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए, लगभग 100 बसेस इलेक्ट्रिक बस खरीदने का वो है, और सिर्फ ये बस सिर्फ बड़ी बसेस नहीं रहेगी, इसमें कुछ कुछ छोटी बसेस भी रहेगी, मिनी बसेस भी रहेगी। और ये 100 बस का हमारा प्रयास रहेगा कि जो रायपुर के हर कोने, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो कोई भी मतलब जितने दूरस्थ जगह भी हो, उसको वो कवर करेगा। मंत्रालय में भी चार्जिंग पॉइंट रहेगा, जहाँ बसेस खड़े रहेगी वहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट होगा। देखिए, अभी शुरुआत हम सिर्फ 10 स्टेशन से कर रहे हैं, हो सकता है ये 25 स्टेशन तक बन जाए। तो हमारी शुरुआत अभी 10 स्टेशन से हो रही है, 10 जगह आप चार्जिंग पॉइंट डाल रहे हैं, और हो सकता है कि ये 25-30 तक पहुँच जाए। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 50 भी आ जाए। तो एक वो भी है, लोगों को सिर्फ ये नहीं कि इलेक्ट्रिक बसेस, बाकी लोगों के पास भी व्हीकल्स बहुत सारी है, कारें बहुत सारी है, तो वो लोग भी चार्ज करेंगे, जिससे जो उनको पैसा है वो भी मिलेगा। जो बस चार्ज करेंगे वो भी उनको पैसा मिलेगा। तो कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब ये है कि 100 बसेस एक साथ रायपुर में दौड़ने मिलेगी, जो पूरी अत्याधुनिक रहेगी, पूरे तरीके से हर चीज़ की सुविधा उस बस में रहेगी। नगर निगम ने प्रदेश की राजधानी में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया है। जाहिर है अब एक साथ इतनी बस सड़कों पर आएंगी तो शहर का ट्रैफिक भी बढ़ता दिखाई देगा। बढ़ते ट्रैफिक में लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए यातायात विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। मामले में शहर के ट्रैफिक डीएसपी ने व्यवस्था को लेकर अपनी तैयारी बताई है। जी, 100 नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं नगर निगम के द्वारा, आम जन की सुविधा के लिए ये चलाई जाएंगी, जिसके रूट निर्धारित हो गए हैं, जिसमें अलग अलग रूट हैं। मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ से लोगों को उनके घरों तक के आसानी से पहुँचा सकें, इस बात को ध्यान रखते हुए रूट निर्धारित किए गए हैं। जिसमें इलेक्ट्रिक बसें आने से अच्छा है, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुविधा मिलेगा, और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनका भीड़ शहर में कम होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे अगर पीक टाइम में, पीक आवर्स में जब सड़कों पे भीड़ होती है और बस चूँकि बड़ी गाड़ी है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हम लोगों को कंजेशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम आशा करते हैं कि इन बसों में अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने लगेंगे तो प्राइवेट कार और मोटरसाइकिलों की संख्या कम होगी, तो स्थिति जैसी आज है वैसी ही रहेगी लगभग। बहुत ज़्यादा इससे परेशानी की नहीं होनी चाहिए। राजधानी रायपुर में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन से जहां एक और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को ज्यादा किराए से निजात मिलेगी, क्योंकि ये सरकारी योजना है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ रही यातायात से भी जूझना पड़ेगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि इन बसों के आने से लोगों को कितना फायदा होता है। राजधानी रायपुर में जल्द नजर आएंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें। राज्य सरकार और नगर निगम द्वारा ये नया प्रयोग किया गया है। ये प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये नया प्रयोग किया गया है, और लगातार जो बढ़ती महंगाई है, जो किराया है, उसको कम करने के लिए ये नया जो 100 इलेक्ट्रिक बसें हैं वो लाई गई हैं। देखने वाली बात होगी कि ये बसें कितनी जल्द शहर में आती है और कितनी जल्द इसका उपयोग होता है। जहां एक और इलेक्ट्रिक बसों के आने से लोगों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। शहर के प्रमुख मार्गों में ये बस चलेंगी, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो या बस स्टैंड हो। यहाँ सड़कें काफ़ी तंग हैं और इन बसों की वजह से जाम का सामना करना पड़ सकता है। देखने वाली ये बात होगी कि सरकार और निगम इस पर किस तरह से एक्शन लेता है। कैमरामैन प्रसाद के साथ लविंदर पाल सिंह, उत्तरा, एशियन न्यूज़।